हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बिशप्स कैंडलस्टिक्स स्टोरी को हिंदी में समझेंगे। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि मुझे किसी ने डिमांड किया था कि आप इस स्टोरी को छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में पहले बता दीजिए हिंदी में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको बता दूँ, लेकिन हाँ, स्टोरी पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट करना मेरे साथ साथ। हम जैसे जैसे मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी और आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप उसमें क्या क्या लिखते जाएंगे इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स, उनके रिलेशन, प्लेस और टाइम, है ना। ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करते जाओगे तो बहुत जल्दी आपको स्टोरी याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। फ्रांस में सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी और तूफ़ानी रात थी। तो ये सेटिंग कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो बहुत समय पहले की बात है और बहुत ठंडी और तूफ़ानी रात है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, हमारे यहाँ विंटर डेज़ में कभी कभी जब बहुत ठंड पड़ती है, इस तरह से कुछ माहौल है। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बहुत ज़्यादा ठंड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर स्नो फॉलिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड है। एक छोटे से प्यारे से घर में दो महिलाएं आग के पास बैठी थी। और अब इसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं। दो महिलाएं हैं सबसे पहले, और वो आग के पास बैठी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो आग के पास बैठी हैं। एक थी बिशप की बहन। तो अब इनमें दो फीमेल में एक है बिशप की बहन परसोम। उनका नाम परसोम है, फ्रेंच नेम है, तो उनका नाम परसोम है। और दूसरी उनकी नौकरानी मैडम मैग्लोइर, और उनकी सर्वेंट है मैडम मैग्लोइर। तो याद रखिए, सर्वेंट का नाम मैडम मैग्लोइर है और जो बिशप की सिस्टर है वो परसोम है। बिशप भी इस स्टोरी में आ गए हैं, पर अभी बिशप फिजिकली अपीयर नहीं है। अभी कौन अपीयर हुआ है? दोनों लेडीज़, जिसमें एक परसोम है और एक मैग्लोइर है। परसोम बिशप की सिस्टर है और मैग्लोइर इनकी सर्वेंट है। अब क्या होता है, वे दोनों ठंड से कांप रही थी, खुद को शॉल में लपेटे हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तो बहुत ठंड है और उनको वो वेट कर रही हैं। वो ऑफ कोर्स बिशप का ही वेट कर रही हैं और बहुत रात हो गई है, ठंड है, तो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं कि अब आते हैं बिशप, अब आ रहे हैं। वे दोनों घर के मुखिया यानी परसोम के भाई का इंतज़ार कर रही थी। तो वो परसोम के भाई हैं, बिशप जो है वो परसोम के भाई है, मतलब बिशप और परसोम भाई बहन हैं। जो उस शहर के बिशप एक बड़े पादरी थे। तो उस शहर के बिशप कौन है? उस शहर के बड़े पादरी हैं और परसोम उनकी सिस्टर है। ये बिशप कोई साधारण इंसान नहीं थे, क्योंकि वो नॉर्मली एक बिशप अकेले नहीं थे। उनका खासियत ये थी कि वे खुद से ज़्यादा गरीब और लाचार लोगों से प्यार करते थे। तो वो खुद से ज़्यादा गरीब और लाचार लोगों से, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करना लोगों की, फिलंथ्रोपिस्ट थे। या फिलंथ्रोपिस्ट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही लव्स मैनकाइंड, राइट। उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए अपना बड़ा सा महल, अपनी गाड़ी और अपनी लगभग सारी संपत्ति बेच दी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने ज़्यादा, मतलब लोगों की हेल्प करते थे कि बहुत बड़ा उनका घर महल हुआ करता था। वो उनकी गाड़ी और सारी संपत्ति भी ऑलमोस्ट सब कुछ बेच दी थी। अब इस पूरी दुनिया में उनके पास सिर्फ एक ही कीमती चीज़ बची थी, चांदी के दो बेहद खूबसूरत और भारी कैंडल स्टिक्स। उनके पास अगर बहुत वैल्यूबल कोई चीज़ कहो तो वो कैंडल स्टिक्स थे, जो चांदी के थे, जो उनकी मरती हुई माँ ने उन्हें तोहफे में दिए थे। और जब उनकी मदर की डेथ हो रही थी तो उन्होंने ये दो कैंडल स्टिक्स, जिसको क्षमादान भी कहते हैं हिंदी में, वो उनको, बिशप को गिफ्ट में दिए थे। तो बिशप उन्हें बहुत संभाल कर अपनी अंगीठी के ऊपर रखते थे। तो बिशप उसको हमेशा, आपने ऐसे मूवीज़ में, फिल्म में देखा होगा ना, जो अंगीठी बनी रहती है सा चूल्हे जैसा लंबा सा एक, है ना। तो उसके ऊपर जनरली ऐसे शो पीसेस और ये सब रखे जाते हैं।
तो बिशप भी अपनी दोनों कैंडल स्टिक्स जो थी, जो उनकी माँ ने उन्हें गिफ्ट की थी और वो सिल्वर की थी, तो वो उसको संभाल के रखते थे और वो अंगीठी के ऊपर रखते थे। किसी घमंड के लिए, दिखाने के लिए नहीं रखते थे वो, बल्कि अपनी माँ की याद और प्यार के लिए वो हमेशा उसको ऊपर रखते थे। जब बाहर हवाएं खिड़कियों को खटखटा रही थी तो परसोम थोड़ी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अब क्या हुआ, हवा चल रही थी, स्नो फॉलिंग हो रही है, रात का समय है, तो खिड़कियाँ कट 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 आवाज़ हो रही है। तो परसों थोड़ी गुस्से में बड़बड़ाती हैं। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, बिशप से, लेकिन उनकी अत्यधिक उदारता से वे तंग आ गई थी। इतना ज़्यादा कि उन्होंने इतना बड़ा घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी और बाकी सब कुछ बेच दिया था। तो उनको कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आता था कि प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, इस तरह से वो सोचती थी। दरअसल उसी दिन बिशप एक गरीब बीमार महिला से मिलने गए थे जो अपने घर का किराया नहीं दे पा रही थी। तो बिशप किसी एक, भाई बिशप है वो, तो उनको तो सबका ध्यान रखना है। तो वो एक बीमार महिला के पास जाते हैं और वो महिला घर का किराया नहीं दे पा रही है। तो बिशप के पास पैसे नहीं थे। अब बिशप ने तो इतनी हेल्प कर करके सबका अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के चांदी के नमकदानी बेच दिए। तो उनके घर में चांदी की नमकदानी थी, जो हम टेबल में सॉल्ट रखते हैं, वो चांदी की नमकदानी थी, तो वो भी बेच दी। जो उनके घर के आखिरी अच्छी बर्तन थे, मतलब बर्तन तो थे, पर ये चांदी की नमकदानी चांदी की थी, वो एक अच्छी चीज़ थी, तो वो भी बेच दी। और क्यों? क्योंकि उस महिला का किराया चुका सकें, तो वो बेच देते हैं और महिला के घर का किराया चुका देते हैं। परसों नौकरानी से शिकायत। अब ये सारी बातें देखते 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 उनकी सिस्टर को बड़ा इरिटेशन हो रहा था परसों को। तो वो अपनी नौकरानी से, वो लोग दोनों वेट कर रही हैं बिशप का भी, तो वो नौकरानी से शिकायत कर रही थी कि अगर उनके भाई इसी तरह सब कुछ दान करते रहे तो एक दिन उन्हें खुद भीख मांगनी पड़ेगी। तो वो कहती हैं कि देखो, अपनी नौकरानी से अपना दुख शेयर कर रही हैं कि देखो प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, और अगर हम इसी तरह सब कुछ दान करते रहे तो हम ही भिखारी बन जाएंगे, हमको ही एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। ठीक उसी पल अचानक घर का लकड़ी का भारी दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ खुला। वो बात कर ही रही थी कि लकड़ी का दरवाज़ा खुलता है और बाहर की बर्फीली हवा कमरे के अंदर आ गई। वैसे ही बहुत ठंड थी, और जब दरवाज़ा खुलता है तो और ठंड अंदर आ जाती है, बर्फीली हवा। उसके साथ ही एक बेहद डरावना आदमी अंदर दाखिल हुआ। तो एकदम से एक खूब डरावना आदमी अंदर आता है। उसके कपड़े फटे, पुराने और गंदे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई और उलझी हुई थी। और अब ये एक नया कैरेक्टर है ना, एक आदमी अंदर आ रहा है, बड़ा शैबी, गंदा सा, बहुत डेंजरस है। और ये उसका अपीयरेंस इमेजिन कर सकते हो, फटे पुराने कपड़े पहना है, गंदे कपड़े पहना है, दाढ़ी बड़ी हुई है, उलझी हुई है, और उसकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसा गुस्सा और डर था। अब सोचो, इमेजिन करो, रात का टाइम है, भाई बाहर है और उनको बहुत डर लगता है, ऐसा आदमी अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक लंबा चमकता हुआ चाकू था, तो और भी बहुत ही ज़्यादा डरने की बात है। यह आदमी कोई और नहीं, जीन वालजीन था। अब ये याद रखना नाम, जीन वालजीन, ये एक पर्सन है, जीन वालजीन। उसका प्रॉब्लम क्या है, वह एक भागा हुआ कैदी था। तो ये भाग के आया तो और डेंजरस है, कैदी था वो, है ना। तो क्रिमिनल है जो बिहाइंड द बार था, और वो वहाँ से भाग के आया है, जिसने जेल की काल कोठरी में 19 साल की दर्दनाक जिंदगी काटी थी। अब काल कोठरी में था तो और भी बड़ा क्रिमिनल होगा। तो 19 साल तक वो जेल में रहा। और जानते हो बच्चों, उसे जेल क्यों हुई? अब वो स्टोरी में बता रहे हैं कि जेल गया क्यों था वो। अब इसकी स्टोरी सुनना। अभी तक हमने स्टोरी चल रही है किसकी, बिशप की, समझो, है ना। अब उस स्टोरी में, स्टोरी विद इन स्टोरी, एक और स्टोरी। ये कौन बता रहा है? ये जो राइटर जो हमको ये बिशप की पूरी स्टोरी बता रहा है, वो अब हमको दूसरी स्टोरी में, स्टोरी के अंदर स्टोरी है, उस स्टोरी में वो इस पर्सन की बात बताता है जिसका नाम जीन वालजीन है, और ये क्रिमिनल है ना। तो
तो ये यहाँ से वो गया क्यों जेल, तो अब उसकी स्टोरी सुनना। बहुत साल पहले वह एक सीधा साधा अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बहन के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मतलब वो जीन जो था, आप उसको ऐसे जीन ही दीनवाल जीन को जीन याद रख सकते हैं। उसकी जीन की जो बहन थी, ये अच्छा पर्सन था, परंतु इसकी जीन की बहन की बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और बच्चों को तड़पता देख उसने मजबूरी में एक दुकान का शीशा तोड़ा और रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। बच्चों को भूखा देखते हुए उसने रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। इस छोटे से गुनाह के लिए उस समय के क्रूर कानून ने उसे बेड़ियों में जकड़ दिया। अब रोटी तो चुराया था, तो उसको उन्होंने बेड़ियां पहना दी, उसे कोड़ों से पीटा और लगभग 20 साल तक उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इतनी छोटी सी गलती के लिए उसको एनिमल्स की तरह उसके साथ ट्रीट करते थे जेल में जेलर्स। अब जब वो इतना दर्दनाक, जिसका जितना पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिल गया उसको, तो वो भी क्रूएल होता गया। और जब वह जेल से भागा तो उसके दिल की सारी अच्छाई पत्थर बन चुकी थी। आप अच्छे हो और आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है, तो फिर कभी कभी ह्यूमन नेचर है कि पर्सन भी क्रूएल हो जाता है। वह पूरी दुनिया से नफ़रत करता था, निगेटिव हो गया, सिनिक हो गया वो, और उसे लगता था कि दुनिया भी उससे नफ़रत करती है। और वो तो नफ़रत करता ही था, उसको लगता था मैं सब दुनिया बहुत बेकार है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, और मैं भी, लोग मुझसे भी प्यार नहीं करते। तो उसके मन में ये फील आ गया कि मैं एक कैदी हूँ। उस आदमी ने अपना चाकू लहराते हुए गुस्से से अब वो अंदर आ गया। अभी बस उस आदमी की यही स्टोरी है। अब हम वापस से आ गए, बिशप की सिस्टर और सर्वेंट वेट कर रही है ना, वो कैदी अंदर आ गया है। तो वो अपना चाकू लहराता है गुस्से में और चिल्लाकर कहता है, मैं मीलों से बर्फ़ में पैदल चल रहा हूँ और कोई मुझे अपने घर में पैर नहीं रखने दे रहा है, क्योंकि मेरे पीले पहचान पत्र पर लिखा है कि मैं एक खतरनाक अपराधी हूँ, है ना। तो उनके आईडी कार्ड में लिखा है कि मैं एक खतरनाक अपराधी हूँ, मुझे अभी के अभी खाना दो। इतना भूखा है बेचारा कि कहता है मुझे अभी के अभी खाना दो, नहीं तो मैं इस चाकू का इस्तेमाल करूँगा। कहता है मुझे खाना दो अभी। तो वो परसों डर के मारे चीख पड़ी और एक कुर्सी के पीछे छुप गई। अब उनको तो डर लग रहा था कि क्या पता ये क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वो थर थर काँप रही थी। लेकिन बिशप भी आ गए थे। तो परसों में एकदम डर के कारण पीछे छुप जाती है, और बिशप ना तो भागे, ना ही उनके चेहरे पर कोई डर था। वे शांति से खड़े हुए थे। उस अपराधी की गुस्से से लाल और थकी हुई आंखों में देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराए। बिशप तो बिशप है। बिशप बहुत शांति से खड़े रहे, उन्होंने उस अपराधी की आंखों में देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराए। बिशप ने बड़े शांत स्वर में कहा, मेरे बच्चे, तुम ठंड से कांप रहे हो और भूखे हो, आओ आग के पास बैठो। तुम्हें मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। यह घर मेरा नहीं है, यह ईश्वर का घर है, और जो भी दुखी है उसके लिए यह एक दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। वो कहते हैं कि आओ, वो बहुत प्यार से बोलते हैं कि आओ आग के पास बैठे हो, तुम्हें मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा घर नहीं है भाई, ये ईश्वर का घर है, और जो कोई भी दुखी है उसके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। तो जीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरान होकर अपना चाकू नीचे कर दिया। पिछले 19 सालों में लोगों ने उस पर सिर्फ चिल्लाया था, उसे कोड़े मारे थे, पत्थर फेंके थे। किसी ने उसे इतने सालों में बच्चा कहकर नहीं पुकारा था। बच्चा मतलब एज से मत लेना आप, बच्चा इज़ अ वेरी लविंग वर्ड, प्यार, है ना। तो उसको लगता है कि मुझे 19 साल में तो किसी ने प्यार से, इतने प्यार से कहा ही नहीं, किसी ने उसे प्यार से देखा तक नहीं, राइट। सब उसको बहुत क्रिमिनल, बड़ा सीवियर क्रिमिनल है ऐसे करके देखते थे। बिशप ने अपनी बहन से कहा कि वे टेबल पर सबसे अच्छा कपड़ा बिछाएं।
गर्मा गर्म खाना परोसे और अपने मेहमान के सम्मान में चांदी के उन दोनों खूबसूरत क्षमादानों कैंडल स्टिक्स को जलाएं। मतलब कहना चाहिए कैंडल लाइट डिनर है एक तरह से। अच्छा कपड़ा बिछाओ, कैंडल जलाओ, गरम गरम खाना बनाओ। अब उनकी सिस्टर को करना पड़ा तो परसोम ने वैसा ही किया। जब वे खाने बैठे तो वालजीन भूखे भेड़िए की तरह खाना खाने लगा। भूखा था बेचारा, तो वो खाना खाने लगा। उसने बिशप को रोते हुए अपनी कहानी सुनाई कि कैसे जेल में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कि मैंने इतनी सी बात और उसमें भी मेरा गुनाह रोटी चुराना क्यों, क्योंकि मैं मेरे बहन के बच्चों को भूखा नहीं देख सकता था इसलिए रोटी चुराई थी। मैंने अपने लिए भी नहीं चुराई थी, पर मुझे जो जेल में ट्रीटमेंट मिला वो इतना क्रूएल था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी कंप्लेन कौन वालजीन किससे कर रहा है? इनसे, बिशप से कर रहा है। और उसके दिल में नफ़रत भर दी। वो कहता है मैं इतना ख़राब नहीं था, पर अब मुझे सबसे नफ़रत होती है। बिशप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और उस आदमी के दर्द को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिशप बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसकी पूरी बात बहुत पेशेंस से सुनी। बिशप ने, और बिशप की आंखों में आंसू आ गए। खैर, खाने के बाद बिशप ने वालजीन को एक आरामदायक बिस्तर पर सुलाया जिस पर साफ सफ़ेद चादरें थीं। तो वो तो गंदा था, बहुत शैबी था वो, फिर भी उन्होंने, बिशप ने एक नीट एंड क्लीन चादर बिछाई, अच्छा बिस्तर दिया, आरामदायक बिस्तर पर उसको सुलाया। वालजिन लेट तो गया लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की गर्माहट और बिशप की दयालुता ने उसके दिमाग को उलझन में डाल दिया था। उनको लगा कि ऐसा इतना अच्छा कौन हो सकता है। लेकिन तभी अंधेरे में उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने अंगीठी पर चमक रहे चांदी के भारी शमादान याद आए। उसको बिशप ने तो बोला था ना कि कैंडल जलाओ अंगीठी के ऊपर जो रखें, तो उसने देख लिया था खाना खाते खाते वो कैंडल स्टिक्स। तो उसने सोचा कि ये बहुत कीमती हैं, बड़े बड़े कैंडल स्टिक्स थे, तो अगर वह इसे चुरा ले तो इन्हें बेचकर उससे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भूखा है बेचारा, तो उसको अगले दिन की चिंता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये कैंडल स्टिक चुपचाप से चुरा लेता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि अब भूखा रहा और किसी से कुछ मांगा और ले लिया तो वो परेशान हो जाएगा, लोग उसको इससे भी बुरा ट्रीटमेंट उसके साथ होगा। तो उसकी पुरानी कैदी वाली आदत जाग गई। अब तो वो कैदी बन ही गया था ना। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, बिशप के कमरे में रेंगते हुए गया, चांदी के शमादान उठाए और उस अंधेरी तूफानी रात में भाग गया। तो उसको तो नींद आ ही नहीं रही थी। उसने बिशप के रूम में जो अंगीठी जल रही थी उसके ऊपर चांदी के वो जो कैंडल स्टिक्स थे रखे, और अंधेरी रात तो थी ही, और वो तो भाग गया घर से। अगली सुबह जब मैडम मैग्लोयर कमरे को साफ करने गई तो उनके होश उड़ गए, चांदी गायब थी। वे रोते हुए बिशप के पास आई और कहा कि उस एहसान फरामोश राक्षस ने उनके कीमती शमादान चुरा लिया है। तो वो मैडम जो सर्वेंट थी मैग्लोयर, उन्होंने बोला कि देख लो, कैंडल स्टिक चुरा के भाग गया वो। परसों भी गुस्से में आग बबूला हो गई और कहने लगी कि उन्हें पहले से ही पता था कि उस कैदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई वो तो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल था। अब आप अपने भाई को बोला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका एक्सप्रेशन था कि आपने ही उसको ज़बरदस्ती इतना सिर चढ़ाया। लेकिन बिशप ने खाली जगह को बड़े दुख से देखा। बिशप ने देखा उनकी मदर का, वो बड़े मेंटली उनके सेंटिमेंट्स थे उस कैंडल स्टिक्स के लिए। तो उन्होंने अब देखा कि सालों से वो कैंडल स्टिक्स रखी थी, आज वो जगह खाली थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर वे मुस्कुराए और बोले, मेरी प्यारी बहन, क्या वह चांदी सचमुच में हमारी थी? वह तो गरीबों की थी, क्योंकि वो गरीबों के लिए ही सोचते थे बिशप। तो उन्होंने कहा हमारी नहीं थी वो चांदी, उस आदमी को हमसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। भाई गरीबों की थी, वो आदमी गरीब था, वो ले गया। वो बात कर ही रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट हुई।
3 पुलिस अधिकारी उस झोपड़ी के अंदर आए और उनके बीच में जीन वालजीन बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारी आ गए जीन वालजीन को लेकर। पुलिस ने उसे रात के अंधेरे में भागते हुए देख लिया था तो पकड़ लिया था, और जब उसके थैले में तलाशी ली तो उसमें बिशप के चांदी के क्षमादान कैंडल स्टिक्स मिले। पुलिस सार्जेंट ने बिशप को झुककर प्रणाम किया और कहा, हुजूर, हमने इस बदमाश को आपकी चांदी के साथ पकड़ा है और हम जानते हैं कि इसने इसे आपसे ही चुराया होगा, इसीलिए हम इसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए वापस लाए हैं। भाई बिशप है ना, वो पूरे शहर के बिशप हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, हम उसको न्याय के लिए लाए हैं और इसने हमें मालूम है कि ये आपके यहाँ का कैंडल स्टिक्स है। वालजीन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह समझ गया था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। वह हमेशा के लिए फिर से उसी अंधेरी भयानक जेल में जाने वाला था। उसको लगा अब पकड़ा ही गया हूँ तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिशप आगे बढ़े, वालजीन की तरफ देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराए। रियल में, बाय हार्ट। बिशप ने कैदी से कहा, अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दोबारा देखकर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें चांदी के चम्मच भी दिए थे। तुम उन्हें यहीं क्यों छोड़ गए? बोले, तुम जाते पर तुम चांदी के चम्मच भी तो लेकर जाते साथ में। कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। पुलिस अधिकारी पूरी तरह उलझन में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जीन वालजीन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं। वह सांस तक नहीं ले पा रहा था। बिशप उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे, जबकि चांदी की चम्मच नहीं थी, पर बिशप उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। बिशप ने पुलिस से कहा कि यह आदमी उनका मेहमान था और यह चांदी उनका दिया हुआ एक तोहफा था। मैंने ही दिया था उसको। ये जो कैंडल स्टिक्स है ये मैंने ही दिया था। यह सुनकर पुलिस ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। पुलिस को लगा हम फालतू ही आ गए यहाँ पे, बिशप का तो मेहमान है ये, जबकि ये क्रिमिनल है, पर भाई बिशप का गेस्ट हो सकता है वो। तो वालजीन की हथकड़ियाँ खोल दी गई और वो चले गए कि ठीक है, ये आपका अगर गेस्ट है। और उनको लग तो रहा था कि ये क्रिमिनल है और फेमस है और इतना गंदा है, बिशप का रिलेटिव हो सकता है कुछ भी, तो वो बेचारे खोल के पुलिस वाले तो चले गए। अब उस शांत कमरे में सिर्फ जीन वालजीन और बिशप अकेले थे। अब वहाँ पे ये दोनों थे, जीन वालजीन और बिशप। वालजीन सिर से पैर तक कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसने बिशप की तरफ देखा और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आप मेरे जैसे इंसान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिशप ने चांदी के भारी क्षमादान उठाए, उन्हें वालजीन के खुरदुरे जख्मी हाथों में रख दिया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। बिशप ने असीम प्रेम से कहा, जीन वालजीन, मेरे भाई, अब तुम बुराई के नहीं हो। इस चांदी से मैं तुम्हारी आत्मा को नफरत के अंधेरे से खरीद रहा हूँ और इसे ईश्वर को सौंप रहा हूँ। वो बोले, नहीं नहीं, अब तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अब तुम्हारे अंदर की बुराई ख़त्म हो गई और ये जो चांदी है, मतलब जो कैंडल स्टिक्स है, इससे मैं तुम्हारी आत्मा को नफ़रत के अंधेरे से खरीद रहा हूँ। मतलब जो तुमने नफ़रत जो तुम्हारे मन में थी वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी नफ़रत को ईश्वर को सौंप रहा हूँ। तुम शांति से जाओ, बस मुझसे एक वादा करो कि तुम इन पैसों का इस्तेमाल एक ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए खरीदोगे। जब तुम ये कैंडल स्टिक्स बेचोगे तो उसका पैसे से अच्छा उपयोग करना। जीन वालजीन के चेहरे पर गर्म और भारी आंसू बहने लगे। उसके दिल के चारों तरफ जमी नफ़रत की मोटी बर्फ़ पूरी तरह पिघल चुकी थी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने महसूस किया था कि कोई उसे प्यार करता है, उसे माफ़ कर सकता है
और उसे एक इंसान समझता है। यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आदमी प्यार के लिए, एक सच्चा प्यार, चाहे वो पिता और बेटे का हो, माँ और बेटे का हो, किसी भी रिलेशन में लवर्स का हो, पर एक एक ट्रू लव के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे किसी ने इंसान समझा और आप इतने लॉयल और इतने मतलब मेरे लिए इतना सोच रहे हो। तो उसने रोते हुए सिर हिलाया कैंडल स्टिक्स के लिए और सुबह की सुनहरी धूप में बाहर निकल गया, है ना। उसने कैंडल स्टिक्स तो रखा और वो निकल गया बाहर। उस दिन के बाद से जीन वालजीन ने अपना नाम बदल लिया, अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया और दुनिया के सबसे दयालु और उदार इंसानों में से एक बन गया। पैसे की तो उसको ज़रूरत थी, वो ले तो गया, लेकिन उसने उससे एक्चुअली, जैसा बिशप दूसरों की मदद करते थे, उसने पूरी ज़िंदगी उन पैसों से दूसरों की मदद की। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक पवित्र इंसान ने उसे सज़ा देने के बजाय माफ़ी और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप कहते हैं ना, लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट। नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है, प्यार से प्यार बढ़ता है। तो उन्होंने प्यार दिया तो फिर उसका हार्ट चेंज हो गया। अब अगर हम इसकी समीक्षा करें तो अगर हम इस खूबसूरत कहानी को, ये तो कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है ना, कि वो हैप्पी एंडिंग है कि बिशप ने की तरह जीन वालजीन ने भी लोगों की बहुत मदद की। अब हम अगर एक इसका रिव्यू देखते हैं, तो अगर हम इस खूबसूरत कहानी को ध्यान से देखें तो हमें प्यार और क्षमा की असीम शक्ति के बारे में एक अद्भुत सबक देती हुई कहानी है यह। दुनिया का नियम है कि जो बुरा करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कानून, पुलिस और यहाँ तक कि बिशप की बहन परसोम भी यही चाहती थी कि चोर को सज़ा मिले। इसे हम एक दंडात्मक न्याय, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान पहले से ही समाज की मार से टूटा हुआ है, दुखी हुआ है, और उसे सज़ा देने से वह और भी खूंखार और बुरा बन जाता है ना। तो बिशप ने हमें रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिखाया। वो सिखाते हैं, बिशप कहते हैं कि ये एक सुधारात्मक न्याय है। जैसा आप देखते हो बहुत सारे अभी नक्सल उन्होंने सरेंडर किया है ना, तो उनको उनको कॉन्फिडेंस उनका जगाना पड़ता है कि नहीं, अब आप अच्छे इंसान बन सकते हो। देर इज़ अ वे आउट, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस तरह से उनको एक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। तो यह विचार कि एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे कोड़ों की ज़रूरत नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी अगर आप समझो तो ये ज़रूर लिखना कि इसमें क्या है कि एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए उसे कोड़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि सम्मान, दया और एक दूसरे मौके की, कि एक मौका और दो की ज़रूरत होती है, एक मौका और ना। तो हाँ, तो मगर अगर हम इस कहानी की थोड़ी सी आलोचना या समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि यह कहानी बहुत ही आइडियलिस्टिक है और असल ज़िंदगी से थोड़ी दूर लगती है। कि भाई ऐसा रियल में होता है क्या? वास्तविक दुनिया में हम कोई इंसान 19 साल तक क्रूर जेल में रहा हो, उसकी मानसिक संतुलन और स्वभाव बहुत गहराई से प्रभावित होता है। और कोई भी इंसान एक रातों रात तो नहीं बदल जाता। एक रात की अच्छाई या घटना से उसे रातों रात पूरी तरह तो नहीं बदला जा सकता। तो किसी अपराधी को सुधारने में बहुत लंबा समय और मानसिक प्रयास तो लगता है, एक्चुअली लगता है। तो इसके अलावा हम बिशप के व्यवहारिक फैसलों की भी थोड़ी आलोचना कर सकते हैं। हालांकि उनका त्याग और दान संतों जैसा है, लेकिन वे अपनी बहन के साथ रहते जो पूरी तरह उन पर निर्भर है। तो यहाँ अगर हम सोचें तो अपने घर का सब कुछ दान संतों जैसा है,
लेकिन बहन के लिए यहाँ तक कि खाना और सुरक्षा भी दूसरों को दे देना, तो वो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उनके अपने परिवार को गरीबी और संकट में डाल देता है। बहन ही सफ़र करने लगी, तो यह हमारे सामने एक कठिन सवाल खड़ा करता है कि क्या अजनबियों के प्रति इतना उदार होना सही है, जिससे आपके अपने ही घर के लोग मुसीबत में आ जाएं। तो ये एक रिव्यू है, ये एक आलोचना है, एक एंगल, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म है। तो इसी तरह से होती है क्रिटिसिज्म, क्या हमको बहुत सारे पहलू, हम अच्छा नहीं सोच सकते, हम बुरा नहीं, हमें दोनों प्रॉज एंड कॉन्स देखना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी कमियों के बावजूद ये कहानी सदियों से लोगों को, दिलों को छूती आ रही है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हर बुरे इंसान के भीतर एक इंसानियत तो छुपी होती है भाई। हर आदमी अगर बुरा बना है तो परिस्थितियों के कारण बनता है, जिसे बस थोड़े प्यार और विश्वास से जगाया जा सकता है। हम अगर उसको थोड़ा सा प्यार दें, विश्वास दें, तो हो सकता है उसकी लाइफ चेंज। और होती है लाइफ, बहुत बहुत लोगों की लाइफ चेंज होती है, जिसमें मुझे वो कौन थी, अरे डाकू, कौन सी फीमेल थी जिसका मूवी भी बनी थी, जिसपे नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, तो वो नक्सल की तरह ही नक्सलवादी थी वो, शायद अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं और फिर वो बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। मतलब अगर हम हमारा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखें तो तुलसीदास क्या थे, डाकू थे वो, है ना। रत्नागिरी ने जब उनको मतलब रिब्यूक किया, वो तो कि भाई तुम इतनी मुझसे आस्था रखते हो, एक चमड़ी के लिए तुम मेरे पास आना चाहते हो बार बार, तो तुम इतना भगवान का राम का जाप करोगे तो तुम तो मतलब तुमको राम मिल जाएंगे। तो उन्होंने तो रामायण ही लिख दी, है ना। ये हमारी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये तो रियल बात है एक तरह से। तो लाइफ में ऐसा होता है कि आपको एक स्ट्रोक, एक स्पार्क की कई बार ज़रूरत होती है, और इस तरह से लाइफ फिर आपको बस वो एक बार आपको स्पार्क हो जाए तो फिर लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो स्टोरी तो है, अच्छी है, जब हमने डिस्कस की तो हमें भी अच्छी ही लगी। तो अब आपको फाइनली करना क्या है, फ्रांस की स्टोरी है ना। इसमें दो तो मेजर कैरेक्टर है, ठीक है। तो सर्वेंट है और परसों उनकी सिस्टर है, बिशप है, और ये जीन वालजीन एक कैरेक्टर है, पुलिस वाले माइनर कैरेक्टर है, पर ये जो है ये क्रिमिनल है और इसकी लाइफ इसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूम रही है। और सेटिंग में कैंडल स्टिक है और अंगीठी है ना। इस छोटा सा घर है, बारिश हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, ठंड है, ये सब आप इस तरह से इमेजिन करके इस स्टोरी को लिख सकते हैं, राइट। So thank you so much. God bless you. Again, before leaving, I would request you to read it out in English also, and read criticism more and more, so that you will be able to write, attempt this question very nicely. So thank you. God bless you. Give your feedbacks also, right? In the comment box, I would wait for your comments. Thank you so much. God bless you.